20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा में 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की अब घोषणा की गई है और नई गाइडलाइन भी जारी हुई है। क्योंकि हम लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे कि हरियाणा में जिस तरीके के हालात हैं और जनता जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही थी, वो संकेत और जनता की उम्मीद यही थी कि अब हरियाणा सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हज़ारों मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए दूसरा कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो इसके आगे पार पा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा स्वर्णकार संघ ने खुद से लॉकडाउन रखने का फैसला किया था। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया था, सोमवार को ये लॉकडाउन खुलना था, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। 7 दिन तक पूरे राज्य में पूरी तरह से लॉकडाउन है वो रहेगा। हरियाणा में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 3 मई से 7 दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा है और उड़ीसा सरकार ने भी राज्य में 14 दिन का जो लॉकडाउन है वो किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी की थी। हरियाणा में 30 अप्रैल को रात 10 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। ये लॉकडाउन पंचकुला, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में लगाया गया था। लेकिन अब सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और क्या क्या नियम रहेंगे, फ़िलहाल इसके ऊपर अभी कोई बड़ी चर्चा नहीं बन पाई है। आदेशों में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहना होगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ने या पैदल चलने, वाहन से आवाजाही करने या सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को पाबंदियों से छूट है वो दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा स्वर्णकार संघ ने खुद को लॉकडाउन रखने का फैसला किया था, जिसके बाद सरकार ने कहा और जिसमें अब सरकार को भी बड़ा कदम उठाना पड़ा है। प्रदेश के सभी एसोसिएशन ने मिलकर वह उनकी राय जानने के बाद किया गया है ये। अब ट्वीट भी जो कि हरियाणा के गृह मंत्री ने किया है, उन्होंने ट्वीट में साफ किया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये जो लॉकडाउन है वो 7 दिन के लिए पूर्ण वो किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने लिखा भी है और उनका जो ट्वीट है हम आपको वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ट्वीट में उन्होंने 2 ही लाइनों में सारी बात कही है कि हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन है वो लगाया जा रहा है। उन्होंने लिखा 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित, यानी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 3 मई सोमवार से हरियाणा में अगले 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। गृह मंत्री विज ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को ही प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, यानी सरकार अब वीकेंड से पूर्ण लॉकडाउन पर आई है। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं सुधर जाने की आवश्यकता है, लोगों को मानने की आवश्यकता है। और क्या ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी पिछले साल देखा था देश में लॉकडाउन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो अब ये इस तरीके से क्या लॉकडाउन को डेव्यू किया जाएगा, आगे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो संकेत और जिस तरीके के आंकड़े हमने जो पिछली बार देखे थे वो बेहाल स्थिति इस बार उतनी उस बार नहीं थी। लेकिन इस बार तो हरियाणा में तमाम जो बातें हैं वो हर किसी को चिंता में डाल रही है कि आखिर देश का होगा क्या, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करके सभी आंगनवाड़ी, क्रैच, सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थानों को 31 मई तक बंद कर दिया था
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश मिलने के बाद सरकार ने शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों को बंद रखने की गाइडलाइन जारी की। आंगनबाड़ी पहले 30 अप्रैल तक बंद की गई थी और बाद में 1 महीने के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ननिहालों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों को लाभ देना सुनिश्चित करेगी, ये बात कही गई। और हरियाणा में अगर अब स्थिति देखें तो बीते दिन 13,588 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 125 मरीजों की मौत हुई है और प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या वो 5 लाख के पार चली गई है। और अभी भी प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं वो एक्टिव हैं और 3,94,700 लोगों ने इस कोरोना को मात दी है। और अब तक कुल 4,341 लोग हैं वो कोरोना के अकाल मौत का ग्रास बने हैं। ये एक बहुत, आप देखिए कि प्रदेश में जो पॉजिटिव रेट है वो अब 6 पॉइंट पर चला गया है और रिकवरी रेट है वो 80 से भी नीचे है। लेकिन अच्छी बात है कि लोग कोरोना से जीत पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप घबराएं नहीं, आप हौसला रखें और जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों को, बुजुर्गों को घर पर रखें, खुद घर पर रहें। और अब 7 दिन तो आपको घर पर बिताना ही होगी। हम दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस पूरे देश और दुनिया से ख़त्म हो और लोगों की ज़िंदगी फिर से उसी पटरी पर आ सके, उसी रंगों के अंदर आ सके जहां पर आम आदमी अपने आप को हर माहौल में सुरक्षित समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंच सके।